नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। शाम का अंधेरा घिर आया था। छड़ी टेकते हुए वृद्ध बनवारी लाल जी जनरल मैनेजर के बंगले के सामने आकर रुक गए। वे अभी तय नहीं कर पा रहे थे कि जीएम से मिलने जाएं या नहीं। ऊहापोह में वहीं ठिठक कर खड़े रहे। आखिर जी को कड़ा किया और लोहे का फाटक खोलकर अंदर दाखिल हुए। सामने लान में कोई नहीं था। ईश्वर का स्मरण कर वे आगे बढ़े। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें पोर्च में साहब की कार नजर आई। मतलब साहब दौरे से लौट आए हैं। उत्साह से उनकी धड़कन सहसा बढ़ गई। उन्होंने शीघ्रता से शेष रास्ता पार किया। बरामदे में आ जूते खोले और कांपते हाथों से कॉल बेल का बटन दबाया। कॉल बेल की मधुर ध्वनि से विशाल बंगला गूंज उठा। कुछ क्षण पश्चात किसी के निकट आने की पदचाप सुनाई दी। अगले ही पल अर्दली ने द्वार खोलकर बड़े अदब से पूछा, कहिए। जी साहब हैं? जी हाँ, मुझे मिलना था, बस 5 मिनट के लिए। आइए, कहते हुए अर्दली ने ससम्मान रास्ता बतलाया। झिझकते हुए बनवारी लाल ने बैठक में प्रवेश किया। जीएम के बंगले पर वे पहली बार आए थे। वहां की भव्य साज सज्जा देखकर वे अभिभूत हो उठे। संकोच पूर्वक चलते हुए वे एक सोफे में बैठ गए। उनका नाम पूछ अर्दली अंदर चला गया। बनवारी लाल अपने में सिमटे बैठक का जायजा लेने लगे। सामने कलात्मक शोकेश में गणेश जी की भव्य प्रतिमा विराजमान थी। उन्हें निहारते हुए बनवारी लाल मन ही मन बातचीत की योजना बनाने लगे। 3-4 मिनट बाद जब अर्दली वापस आया, उसके हाथ में एक शरबत की ट्रे थी। आदरपूर्वक शरबत पेश कर उसने विनम्रता पूर्वक कहा, साहब तैयार हो रहे हैं, 5-7 मिनट लगेंगे, कृपया तब तक इंतजार कीजिए। और वापस अंदर चला गया। बनवारी लाल संकोच पूर्वक शरबत की चुस्की लेने लगे। लगभग 5 मिनट पश्चात साहब आए। बनवारी लाल तत्क्षण अदब से खड़े हो गए। प्रणाम साहब। अरे वाह। उन्हें देखते ही अभिवादन ससम्मान प्रत्युत्तर देकर साहब खिल उठे। कब पधारे आप? जी आज ही। और सब ठीक है? साहब ने उन्हें अपने साथ बैठा लिया। रिटायर्ड होने के बाद शायद पहली बार मिल रहे हैं आप? जी हाँ। साहब की आत्मीयता से बनवारी लाल अभिभूत हो उठे। कितना समय हो गया होगा आपको रिटायर्ड हुए? मेरा ख्याल है साल भर। जी हाँ, 1 वर्ष 2 माह। समय कैसा बीत गया पता ही नहीं चला। साहब ने घनिष्ठता से उनके कंधे पर हाथ रखा। स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है ना? जी हाँ। और सुनाइए। साहब के होठों पर स्निग्ध मुस्कान उभर आई। कैसी चल रही रिटायर्ड लाइफ? बनवारी लाल के हृदय की धड़कनें सहसा बढ़ गई। उन्हें लगा यही माकूल क्षण है साहब से शिकायत करने का। उन्होंने हाथ जोड़कर याचनापूर्वक नजरें साहब के चेहरे पर गड़ा दी। एक प्रार्थना थी साहब। हाँ हाँ, कहिए ना, इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? जी, बनवारी लाल अब भी झिझक रहे थे। दरअसल कार्यालयीन कार्य था, आप कहेंगे बंगले पर आकर। कोई बात नहीं, साहब ने उन्हें आश्वस्त किया। उसूलों में कभी कभी ढील दी जा सकती है। फिर आप तो रिटायर्ड हो चुके हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, आप निसंकोच कहिए। बनवारी लाल का स्वर यकायक थरथरा उठा। साहब, मेरे पीएफ का और अन्य फंड का पैसा दिलवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। पीएफ और अन्य फंड्स? साहब बुरी तरह चौंक पड़े। यह क्या कह रहे हैं आप? आपको अभी तक नहीं मिले? नहीं, नहीं साहब। साहब की प्रतिक्रिया से बनवारी लाल को उम्मीद बनती महसूस हुई। अजीब बात है, साहब के चेहरे पर हैरत भरी उलझन उभर आई। साल भर से अधिक हो गया और आप अभी तक चुप बैठे हैं? चुप नहीं बैठा साहब। बनवारी लाल की उत्तेजना एकदम बढ़ गई। कई बार कोशिश की, 20 चक्कर लगा चुका हूं दफ्तर के, फिर भी नहीं हुआ। नहीं साहब। हद है। साहब झल्ला गए। एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रह चुके कर्मचारी के साथ यह सलूक? बनवारी लाल की आंखों की चमक बढ़ गई। वैसे साहब ने आदर्श पर जोर देते हुए अपनी नजरें उनके चेहरे पर टिका दी।
फंड शादी का काम तो राम प्रताप जी देखते हैं ना? जी हाँ। वो तो आपके मित्र है ना? जी जी जी। बनवारी लाल ने जुबान काट ली। फिर कहा नहीं उनसे, मित्र का काम काहे की मित्रता साहब। बनवारी लाल के कलेजे से ठंडी यहाँ निकल गई। दफ्तर छूटा, मित्रता भी टूट गई। चक्कर पर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। मैं समझा नहीं किस बात के चक्कर। अरे फिजूल में ही। बनवारी लाल का स्वर कांप उठा। कभी यह जानकारी छूट गई, कभी ये एंट्री गलत कर दी आपने। आपने कहा नहीं एक बार तफरीह से बता दे। कहा था। झल्ला जाते हैं। कहते हैं सब लिखा तो है फॉर्म में। हैरत से साहब स्तब्ध हो गए। उन्हीं की कंपनी में उन्हीं के नाक के नीचे इतनी लाल फीताशाही। उनके जबड़े कस गए। बनवारी लाल के दिल की धड़कनें बढ़ गई। कुछ क्षण के मौन के बाद साहब ने सहानुभूति पूर्वक उन्हें निहारा। मुझे बेहद खेद है बनवारी लाल जी। कंपनी के इतने पुराने और ईमानदार मुलाजिम होने के बावजूद आपको परेशानियां उठानी पड़ी। आप एक बार भी मुझसे मिल लेते तो। आप इतना व्यस्त रहते हैं, महीने में 25-26 दिन अन्य ब्रांचों के दौरे। इत्तेफाक से आज आप यहीं थे, इसीलिए। खैर जो हुआ जो हुआ। मृदुल मुस्कान बिखेर कर साहब ने उन्हें आश्वस्त किया। अब आप रत्ती भर भी चिंता ना करें, कल आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। सच साहब। बनवारी लाल का गला संत गया। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बहुत बहुत मेहरबानी होगी साहब आपकी। मेरा दिल ही जानता है कितनी परेशानी होती है मुझे बार बार गांव से यहाँ आने में। गांव से आने में? साहब एकदम चौंके। मैं समझा नहीं कौन से गांव में से आने में। आप तो शायद रायपुर में रहने लगे हैं ना, अपने बड़े बेटे के पास? जी। बनवारी लाल जी सहसा संकोच में पड़ गए। फिर ये गांव? बनवारी लाल अटकने लगे। जी वो 40-45 किलोमीटर पर एक गांव माचल है, जीरापुर से 9 किलोमीटर अंदर। हाँ हाँ सुना तो है। नदी के किनारे कोई पुरानी गढ़ी है। जी हाँ वही। वहाँ खेती है छोटी सी, 6.5 बीघा की। अच्छा अच्छा। उसे बटाई पर देने आए होंगे अभी आप रायपुर से? जी। बनवारी लाल संकोच से ही सोफे में धंस गए। आजकल मैं वहीं रहता हूँ। वहाँ? साहब की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उस सुविधाहीन गांव में? बनवारी लाल सिर झुकाए अपने आप में सिमट गए। मेरा ख्याल है शायद वहाँ बसें भी नहीं जाती है। 3-4 किलोमीटर पैदल जाना होता है। हाँ में बनवारी लाल ने सिर हिला दिया। फिर ऐसे सुविधाहीन गांव में रहने की क्या सूझी आपको? रायपुर में मन नहीं लगा क्या आपका? जवाब देने के बजाय बनवारी लाल सिर झुकाए बैठे रहे। उनकी आंखों की कोरों पर आंसू चमकने लगे। साहब गहरी नजरों से अब भी उन्हें भाप रहे थे। उन्होंने भेदते स्वरों में उनके दिल को कुरेदा। आपने जवाब नहीं दिया बनवारी लाल जी। रायपुर में मन नहीं लगा क्या आपका? भला क्या जवाब देते बनवारी लाल? क्या आपने ही घर का दुखड़ा रो देते साहब के सामने, और वह भी अपनी औलाद के विरुद्ध? होठ बीचे सिर झुकाए बैठे रहे। उन्होंने बालकों के से कौतूहल से पूछा, आपके 2 पुत्र हैं ना, जबलपुर और इटारसी में? हाँ। बनवारी लाल ने होले से सिर हिला दिया। वे भी शायद अच्छे ओहदों पर हैं, खुद के बंगले हैं उनके यहाँ। हाँ। उनके यहाँ गए थे? जी। फटी धोकनी सी उनके गले में आवाज निकली। फिर वहां भी नहीं रहते? ऐसी कमजोर वृद्धावस्था में आपकी पत्नी को तो गठिया है ना? बनवारी लाल का हृदय फट पड़ने की सीमा तक भर गया। अपने मन का सैलाब रोकना उनके लिए दुश्वार हो गया था। आखिर क्या मजा मिल रहा है साहब को मेरा जख्म कुरेद कर? साहब भी उन्हीं लोगों के सरीखे हल्के लगने लगे जिन्हें दूसरों की ढकी उघाड़ने में मजा आता है। मन तो हुआ साहब का बंगला तुरंत छोड़ दे, मगर बनता काम बिगड़ जाने की आशंका थी, इसीलिए मन महसूस कर सिर झुकाए चुपचाप बैठे रहे। साहब आज विचित्र मूड में थे। बनवारी लाल के निजी जीवन के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता, आप स्वयं इतने कमजोर, पत्नी बीमार, उस सुविधाहीन गांव में रहने की बजाय आप क्यों नहीं रहते अपने घर? अपना घर? सुनते ही एक हुक सी उठी बनवारी लाल के हृदय में। थरथराती आवाज में उन्होंने अपना पथराया चेहरा ऊपर उठाया। घर तो बेच दिया साहब। बेच दिया था? हैरत से साहब ने उन्हें घूरा। कब?
रिटायर्ड होने के 3-4 माह पूर्व। क्यों? जवाब देते हुए बनवारी लाल को गले में कांटे चुभने लगे। तीनों बेटे बहू जोर देने लगे थे कि रिटायर होने के बाद तो हम पति पत्नी को उन लोगों के पास ही रहना होगा। यहाँ इतनी दूर सुने मकान की देखभाल कौन करेगा? किराए पर देने में भी खतरा है। और आपने घर बेच दिया? जी। पछतावे के शूल से वे कराह उठे। आज भी वे उस पल को कोसते हैं जब तीनों बेटे बहुओं के बहकाव में आकर उन्होंने अपना घर बेच दिया था। काश ना बेचा होता, शहर में रहने का ठौर तो रहता। भले ही छोटा सा घर था, कहने को तो रहता कि अपने स्वयं के घर में रह रहे हैं। सैकड़ों शूल खच खच कर उनके हृदय में चुभने लगे। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वे। लोग तो जिंदगी भर पैसा जोड़ जोड़ कर बुढ़ापे की नीड का इंतजाम करते हैं, और उन्होंने बना बनाया अपना नीड बेच दिया और पैसा भी बांट दिया उन तीनों में बराबर। ऐसा क्यों किया आपने? तरस खाते हुए साहब बुरी तरह कलप उठे। कम से कम पैसा तो अपने पास रखना था। अब साहब जी, याद करते हुए बनवारी लाल का हृदय हाहाकार कर उठा। मैंने सोचा पैसा कहाँ छाती पर बांध कर ले जाना है। मरने के बाद तो ये तीनों का ही है। मरने के बाद ना। और जीते जी? साहब की आत्मा भी बुरी तरह तड़प उठी। बनवारी लाल जी, सुबह का सूरज शाम को जब अस्ताचल को जाता है तो चंद्रमा के पास अपनी रोशनी संजो कर रखता है रात के सहारे के लिए। और आपने कुछ भी नहीं रखा अपने पास, बांट दिया सब। कम से कम अपनी वृद्धा बीमार पत्नी का तो ख्याल किया होता। पूरी मुट्ठी खोल दी। बनवारी लाल को अब और जज्ब करना दुश्वार हो गया। इतने दिनों का दर्द जो अंदर ही अंदर रोक रखा था, साहब के सहानुभूति पूर्वक रुख का स्पर्श पाते ही लावा बनकर फूट पड़ा। हाथों में मुंह छुपाकर वे फक कर रो पड़े, एक नन्हे बच्चे की तरह। दुनिया की भी भीड़ में लूट चुके एक नादान अनाथ असहाय बच्चे की तरह। उनका करुण रंदर रोके नहीं रुक रहा था। कुछ नहीं बचा साहब मेरे पास, कुछ भी नहीं। ले देकर ये बस माचल वाली जमीन है। दाम कम दे रहे हैं उस वक्त। भगवान ने कुछ ऐसी बुद्धि दे दी कि बेची नहीं। लड़कों को भी जानकारी नहीं थी, वरना। साहब स्तब्ध सुनते रहे। बनवारी लाल सोफे से उतरकर गिड़गिड़ाने लगे। मेरे फंड का पैसा दिलवा दो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। बार बार मेरे बूते का नहीं रहा किराया लगा कर आना। एक एक रुपया खर्च करना भी बहुत सोचना पड़ता है साहब मुझे। साहब को अब और सुनना दुश्वार हो गया। पिता की उम्र का एक वृद्ध इंसान उनके सामने इस तरह। उन्होंने खींच कर वृद्ध बनवारी लाल की कृशकाया को अपने बहुपाश में जकड़ लिया। भावातिरेक में उनसे बोला नहीं जा रहा था। किसी तरह दिल पर काबू पाकर उन्होंने सदे कंठ से बनवारी लाल को आश्वस्त किया। अब आप रत्ती भर भी चिंता ना करें बनवारी लाल जी, आपका काम हो गया समझो। ब्याज समेत एक एक पैसा आपको मिल जाएगा। सच साहब? कृतज्ञता से बनवारी लाल की सूनी आंखें चमक उठी। हाँ, सिर हिलाते साहब ने आत्मीयता से मुस्कुरा दिए। अब तो खुश? बनवारी लाल ने उनके हाथों को अपनी सजल आंखों से लगा लिया। अच्छा बनवारी लाल जी। उनकी पीठ थपथपा साहब ने उनके मन को खंगाला। फंड का पैसा मिलने के बाद आपकी क्या योजना है? बस ये पैसे मिल जाए, बैंक में एफडी कर दूंगा, फिर ब्याज से। और रहेंगे कहाँ? माचल वाली जमीन बेचकर यहीं शहर में छोटा सा घर ले लूंगा। रायपुर या अन्य बेटों के पास नहीं जाएंगे? कटुता और निराश से उनके होठ फड़फड़ा कर रह गए। साहब उनके चेहरों पर आते भाव को भांपते रहे। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने गहरे स्वर में पूछा, बनवारी लाल जी, क्या आपको मालूम है आपके फंड का काम में कौन अड़ंगी डाल रहा था? किसकी हरकत होगी यह? जाने दो साहब, मेरा काम बन गया। अब मेरे मन में कोई कटुता नहीं। फिर भी कौन होगा वह अड़ंगेबाज? है तो वही जो कभी मेरे मित्र राम। नहीं बनवारी लाल जी, वे नहीं, मैं स्वयं आपका जीएम। आप? हैरत से बनवारी लाल की आंखें फैल गई। अविश्वास से वे साहब को देखते रहे। हाँ बनवारी लाल जी, मेरे ही कहने पर राम प्रसाद जी टालमटोल कर रहे थे। बनवारी लाल जी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। साहब बेहद गंभीर थे।
आपकी रिटायरमेंट के महीने भर पूर्व राम प्रसाद जी मेरे पास आए थे और उन्होंने ऐसा करने के लिए मुझसे अनुरोध किया था। मगर क्यों? बनवारी लाल जी, साहब की आवाज भारी हो गई। आपकी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी थी। आप कुछ देख नहीं पा रहे थे। मगर राम प्रसाद जी, उन्होंने सब भांप लिया था। क्या आपके बेटे बहुओं में एक भी आपकी सेवा नहीं करने वाला? सब के सब अपने हिस्से पर नजरें गड़ाए थे। बनवारी लाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। साहब एक एक शब्द तोलते हुए गहराई से उन्हें घूर रहे थे। बनवारी लाल जी, यदि फंड के पैसे भी राम प्रसाद जी रिटायरमेंट के दिन ही दिलवा देते तो बनवारी लाल का कलेजा मुंह को आ गया। वे तो इनका बंटवारा भी तीनों में है। फिर आज क्या करते आप? सोचकर ही बनवारी लाल भीतर ही भीतर दहल उठे। क्या हालत होती उनकी आज। उनके नेत्र पुनः छलछल आए। वे व्यर्थ ही अपने मित्र को दोष देते रहे। मगर उसने तो, उनका दिल अपने मित्र से मिलने को तड़प उठा। वे जाने के लिए तत्क्षण उठे। तभी उन्होंने देखा राम प्रसाद ठीक उनके पीछे खड़े हैं। राम प्रसाद कहते हुए उनके गले लगकर वे फूट फूट कर रो पड़े। दोस्ती का फर्ज कैसे अनोखे अंदाज में निभाया था इस निर्मोही ने। बनवारी लाल जी ऐसा दोस्त पाकर अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानने लगे थे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।